नहीं, मैं पार्टी के बारे में पूछ रहा हूं कि पार्टी 77 पर आकर रुक गई पिछली बार, जीतते जीतते सबने कहा कि जीतते जीतते हार गई। आज जब राहुल गांधी जी भारत यात्रा निकाल रहे हैं, 1 महीना मैं भी उस यात्रा में था, चौहान साहब भी वहीं से आ रहे हैं, रास्ते में कोई धर्म स्थान आए और लोकल वर्कर अगर कहेंगे कि साहब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसमें हम सबकी बहुत आस्था है, तो उसमें जाना बनता है। ठीक, उसको आप बार बार कहें टेंपल रन हो गया, सॉफ्ट हिंदुत्व हो गया, हार्ड हिंदुत्व हो गया, मैं इस परिभाषा के ट्रैप में नहीं फंसने वाला। तो उसमें आप लोगों को ये लेबल लगाने की क्या आवश्यकता होगी साहब, आप बीजेपी की उस पे जा रहे हो। अरे साहब, आज तक पिछले 70 साल में बीजेपी अलग अलग रूप में आए, सिर्फ और सिर्फ हमारी नकल करते हैं, हमारे नेताओं को चुराते हैं, कोशिश करते हैं, चुरा नहीं पाते। सरदार पटेल, नेताजी, जिसका आप नाम लो, इनका अपना एक हीरो बता दीजिए, एक हीरो बता दीजिए। लगाए ना स्टैच्यू, किसका, वो क्या नाम है उनका, सावरकर का स्टैच्यू क्यों नहीं लगाया इतना बड़ा? लगाया पटेल साहब का ही लगाया ना। सरदार पटेल क्या गए किसी बात जनसंघ में या हिंदू महासभा में? वो तो कांग्रेस में ही थे। उसी स्टैच्यू ना इनसे, उसी स्टैच्यू। अरे हमारी किस्मत में सरदार पटेल थे, इनकी किस्मत में स्टैच्यू है। उस स्टैच्यू पे ही अभी सवाल भी आया था, उस स्टैच्यू पे ही और नेताजी के स्टैच्यू पर ही कितने लोग गए आपके अपनी पार्टी हमारे के? पास तो खुद ओरिजिनल सरदार पटेल साहब थे। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे पास सरदार पटेल थे, इनकी किस्मत खराब थी, इनके पास सिर्फ स्टैच्यू आया। और उस स्टैच्यू, आप उनके स्टैच्यू पर भी नहीं जाएंगे? हम क्यों नहीं जाएंगे? अरे ये देश का स्टैच्यू, कोई नरेंद्र मोदी जी का स्टैच्यू है? बिल्कुल, यही तो सवाल है। नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जिसके अहमदाबाद के मुख्यालय से सरदार पटेल साहब के खिलाफ मुफ्त में किताबें बांटी जाती थी, उन्हें प्रायश्चित करना है। उन्हें तो रोज वहां जाना चाहिए, हमें कोई प्रायश्चित। नरेंद्र मोदी जी ने स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम का नाम हटा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। बताइए इससे बड़ा पाप क्या हो सकता? आप वो बदल देंगे, सत्ता में आएंगे? बिल्कुल बदलेंगे। हम नहीं बदलेंगे, गुजरात की जनता बदलेगी। सरदार साहब का अपमान तो ये लोग कर रहे हैं। हम होने थोड़ा अजीब परंपरा इस देश में आ गई है, भगवानों को आपस में लड़ाएंगे। नेता जो अब नहीं रहे उनको आपस में मरने के बाद लड़वाएंगे। ये पार्टी सिर्फ मुझे आपको लड़वा कर ही जिंदा रह सकती है, और इसीलिए जिंदा है क्योंकि वो समाज में एक दूसरे से सबको लड़वाते हैं। भाई जो भगवानों को नहीं छोड़ता वो मुझे और आपको क्या छोड़ेगा? आपकी पार्टी जिंदा क्यों नहीं है साहब? इलेक्टोरली जिंदा क्यों नहीं है? दो राज्यों में हैं, दोनों राज्यों के सीएम इतने इनसिक्योर हैं, उनको नहीं पता कब बदल दिए जाएंगे। ये इससे बड़ा अविश्वास प्रस्ताव क्या हो सकता है कि स्वयं नरेंद्र मोदी जी को अपने मुख्यमंत्री पसंद नहीं है, एक के बाद एक बदल डालूंगा, पूरे घर के बदल डालूंगा। अरे साहब, इस तरह से कोई सरकारें चलाई जाती हैं। जब वो खुद थे 2002 से 2014 तक एक बार भी नहीं बदला, और जब वो हटे लगातार आनंदी बेन, विजय रूपानी, आजकल कौन है, सीआर पाटिल है, पटेल कुछ ऐसे ही हैं, दोनों में से एक है। मुख्यमंत्री मालूम नहीं पड़ रहा अभी हमें कौन है, क्योंकि रिमोट पता नहीं किसके हाथ में है। कभी कहते हैं अमित शाह साहब के हाथ में, कभी कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के खुद के हाथ में रिमोट है, कभी कहते हैं सीआर पाटिल के हाथ में। हमें तो मालूम ही नहीं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। कांग्रेस की जड़ें बहुत गहरी हैं, वो मैं मानता हूं कि कई बार हमें कुछ गलतियां हम करते हैं, उन गलतियों को सुधारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने कहा, गाड़ी जब चलाते हैं ना तो पीछे वाला शीशा देख के नहीं चलाते। यही सवाल था कि ऐसा लगता नहीं कि आप गलती पहचानते भी हैं, सुधारने की बात तो दूर की है। 2014 से पहले का मीडिया रात को 9 बजे, भले वो आपका चैनल हो, कोई और चैनल हो जिनके मैं नाम नहीं लूंगा, रोज हमारे खिलाफ स्टोरी आती थी। शायद हमारी गलती थी कि हम वो बर्दाश्त करते रहे। हो सकता है मोदी जी से हमें ये सीखना हो कि मीडिया मैनेजमेंट कैसे की जाती है, हो सकता है एजेंसीज का दुरुपयोग कैसे करना चाहिए, हो सकता है हमें यह भी सीखना हो। हमारी गलती यह है कि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। आप उसे गलती मानते हैं, मानिए, हम अपनी गलतियां जानते हैं। कुछ गलतियां आज आपसे साझा की हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने जिस स्वतंत्रता से मीडिया के हमले बर्दाश्त किए, एक हमला करके दिखाइए इस सरकार पे, यहां जहां आप बैठे हो, यहां या दिल्ली में, फिर देखते हैं कि किसने क्या गलती की। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अगले 2 दिन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ स्टोरी मैं दूंगा आपको, मेरा ये कमिटमेंट है, मैं आपको दे देता हूं, आप चला के दिखाइए। मेरा आपकी चुनौती आप 24 तारीख को आप चलाएंगे या नहीं, पहले ये बताइए, हाँ या ना। ये इस हाँ ना के ट्रैप में तो मैं फंसता नहीं। मेरी बात नहीं, मेरी बात आपके सामने हाँ बोलने की हिम्मत किसी पत्रकार को नहीं होगी आज। मैं इसमें ना हाँ बोलूंगा ना बोलूंगा, बात वो नहीं है। कांग्रेस में आपको फर्क दिख रहा है। और अभी
और आप इस भारतीय वजह से जनता चुनाव हार पार्टी गए। का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट इनको स्टोरी दे दे कांग्रेस के खिलाफ, देखिए ब्रेकिंग आप न्यूज, इस वजह से चुनाव ब्रेकिंग हारते हैं, न्यूज, आप ब्रेकिंग इस न्यूज। वजह से चुनाव हारते हैं। जब हम सत्ता में आएंगे, हाँ। यही स्वतंत्रता आपको मिलेगी जो उस वक्त मिलती थी। मोदी जी जैसा डंडा नहीं चलाएंगे आप, वही हमारा वादा है आप।